ये बता दो रिजल्ट में क्या आएगा जल्दी से। देखो कॉल बाय वैल्यू बता रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि ये फंक्शन है, स्क्वायर नाम का एक फंक्शन है। इसका एक पैरामीटर दिए है एक्स। वो क्या कर रहा है, एक्स इंटू एक्स, मतलब बेसिकली ये स्क्वायर कर रहा है, कोई भी वैल्यू इसका स्क्वायर करके उसी को एक्स को रिटर्न कर दे रहा है। तो यहाँ वार वाई इक्वल टू 10 लिखे, तो वाई के अंदर 10 चला गया। पहले जो कंपाइलर आएगा वो 1 पे आएगा, वो देखेगा कि ये तो फंक्शन है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके बाहर आएगा 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है, वाई इक्वल टू 10 लिखे हैं, तो वाई के अंदर 10 चला गया। अब 7 में जाएगा तो 7 में क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन जिसको कॉल किए उसमें वाई पास कर रहे हैं, तो वाई अभी बेसिकली क्या है, 10 है। इस चीज को अभी याद रखना, हम जो बोल रहे हैं वाई क्या है, 10 है। मतलब क्या हुआ यहाँ y एक मेमोरी, मतलब मेमोरी में क्या होता है, y नाम का एक वेरिएबल होता है जिसमें 10 चला जाता है, और यहाँ पे 10 पास हो रहा है, ना कि y पास हो रहा है। y के अंदर का वैल्यू पास हो रहा है, तो कॉल बाय वैल्यू इसलिए हम बोल रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू बोल रहे हैं। क्या हो रहा है, इसके अंदर का वैल्यू पास हो रहा है, तो x, तो क्या हो गया, x के अंदर अब 10 चला गया, x पैरामीटर के अंदर 10 आ गया। और उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू एक्स, मतलब 10 इंटू 10 100 होता है, 100 x में गया और रिटर्न कर दिया x। जो रिटर्न किया तो वो रिजल्ट में आया, तो यहाँ पे कंसोल लॉग y में 10 प्रिंट होगा, रिजल्ट में 100 होगा, तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 10 और 100। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर का वैल्यू गया y के अंदर, तो ये कॉल बाय वैल्यू कहलाएगा। कहल ये स्क्वायर फंक्शन है, इसको कॉल किया इस फंक्शन, y के अंदर 10 है, यहाँ पे 6 नंबर लाइन पे, तो ये 10 यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे गया, जो कि x में आ गया। x पैरामीटर है, फंक्शन जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि हम लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तो पास किए। तो यहाँ जब x में 10 आ गया, तो ये x भी 10 हुआ, ये x भी 10 हुआ, तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है, वो फिर x में चला गया। तो 100 x में चला गया और रिटर्न क्या किए, 100 को रिटर्न कर दिया, मतलब x के अंदर का 100 रिटर्न किए, जो कि रिजल्ट में आया। और यहाँ पे जब कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट किए तो वो 100 प्रिंट कर रहा है। अब क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना बोलो ना। तो दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पे y इक्वल टू 10, मतलब y के अंदर का वैल्यू 10 गया, इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। अब कॉल बाय रेफरेंस समझते हैं, ये थोड़ा टफ होगा, दिमाग खोल कर सुनना, समझ में आ जाएगा। उसका ये रहा कोड। कॉल बाय रेफरेंस कोड तुम लोग देखते रहो क्या है, और बताना हमको आंसर क्या होगा, अभी हम पूछेंगे। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी बता सकता है, वार ऑब्जेक्ट के अंदर अभी क्या होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कॉल बाय, ये फंक्शन कॉल होने के बाद वार ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा अनुभव। कुल, देखो अभी क्या है, ये फंक्शन लिखे हैं, अच्छे से समझना, ये कंपाइलर 1 बाई 1 बाई 1 बाई चलता है। अब यहाँ पे कंपाइलर ये देखो फंक्शन है, तो इसको एग्जीक्यूट अभी नहीं करेगा जब तक इसको हम कॉल नहीं कराते हैं। फंक्शन हमेशा कॉल होगा, तो कॉल कराने के पहले का कोड लिखा होगा। तो अभी हम 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे क्या है, वार ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है जिसका की है a और वैल्यू है 1, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्लियरली बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जेक्ट असाइन किए, जिसका की ए है और वैल्यू 1 है इसका। अब क्या है इसके बाद कि, इसके बाद क्या कर रहे हैं कि लॉग प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, बिफोर कॉल बाय रेफरेंस मेथड, मतलब क्या है कि
अभी हमें ना यहाँ पे कॉल करा रहे इस फंक्शन, उसके पहले हम इस लॉग को प्रिंट कराए, उसके बाद वार ऑब्जेक्ट में क्या है उसको प्रिंट कराया। तो यहाँ वार ऑब्जेक्ट में 8 नंबर लाइन पे वार ऑब्जेक्ट में क्या है, A1 है, तो A1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसमें की A है और उसका वैल्यू 1 है। अब उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है कॉल बाय रेफरेंस, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, अच्छे से समझना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट पास किए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गया, तो वार ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, तो वार ऑब्जेक्ट भी में भी ऑब्जेक्ट आएगा इस पैरामीटर में। तो ये जो वार ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। हम लोग ऑब्जेक्ट का जानते हैं कि की ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की लिखने पे उसका वैल्यू दे देता है। तो अब हम इस फंक्शन के अंदर घुस गए, फंक्शन के अंदर पहला क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड द कॉल बाय रेफरेंस, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके पहले हम कंसोल डॉट लॉग वार ऑब्जेक्ट प्रिंट करके भी दिखा देते हैं कि क्या होगा। तो बेसिकली इस जगह पे ये सेम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सेम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसका दूसरा लाइन ये प्रिंट होगा, इनसाइड अ कॉल बाय द रेफरेंस मेथड हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे var ऑब्जेक्ट डॉट ए, var ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू, हाँ ठीक है, बताते हैं 2 मिनट। देखो यहाँ पे कोड देखो क्या लिखा हुआ है कि एक वेरिएबल हम लिखे हैं, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट असाइन किया जिसका की ए है, वैल्यू उसका 1 है, उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं ये स्ट्रिंग बिफोर कॉल बाय रेफरेंस मेथड, मेथड मतलब फंक्शन का नाम, फिर कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन के पहले ये प्रिंट करा है, उसके बाद ये अपना टेक्स्ट है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद वार ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए, तो इस जगह वार ऑब्जेक्ट जो जब प्रिंट करेंगे तो वार ऑब्जेक्ट ये ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज यहाँ पे। उसके बाद क्या है, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसमें ये पैरामीटर पूरा एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर रहे हैं। तो ये यहाँ जाएगा, ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पे सेम ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम इस फंक्शन के अंदर घुस चुके हैं, अंदर में जब घुस चुके हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हम तुमको बताते हैं ऑब्जेक्ट डॉट की का नाम लिखेंगे तो उसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जब कंसोल डॉट लॉग में अगर वार ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखेंगे तो 1 प्रिंट करा के देगा, ये तो सबको पता होगा। अब क्या है कि वार ऑब्जेक्ट डॉट ए में हम 100 असाइन कर रहे हैं, क्या असाइन कर रहे हैं, 100 असाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अगर वार ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के 100 प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो वार ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर का वार ऑब्जेक्ट है, जैसे इसके पहले वाले फंक्शन में हम जो, शायद तुमको तो नहीं पता होगा, बाकी लोगों को पता होगा, इसके अंदर में हम x इंटू एक्स कर रहे थे, फिर x के अंदर डाल दे रहे थे, तो x का वैल्यू चेंज हो जा रहा था, फंक्शन के बाहर भी और अंदर भी चेंज हो जा रहा था। तो यहाँ पे लेकिन सॉरी, x का वैल्यू अंदर में चेंज हो रहा था लेकिन बाहर में चेंज नहीं हो रहा था x का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब हम var ऑब्जेक्ट डॉट ए लिखे तो वो 100 की है, तो इसके अंदर जब कंसोल डॉट लॉग कराएंगे var ऑब्जेक्ट तो तो यहाँ पे A100 प्रिंट करा देगा। अब क्या है कि इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट था उसका वैल्यू तो चेंज हो गया, ए इज टू 100। अब बाहर आता है, ये फंक्शन का काम हो चुका है, अब बाहर आते हैं तो ये प्रिंट करेगा कॉल आफ्टर कॉल बाय रेफरेंस मेथड। उसके बाद जब कंसोल डॉट लॉग वार ऑब्जेक्ट करेंगे तो तुमको क्या लगेगा कि ये प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। वार ऑब्जेक्ट ये है, बाहर में है तो ये प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वार ऑब्जेक्ट जब हम पास किए अंदर में तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, ए इज टू 100 हो गया, तो यहाँ पे एज टू 100 पेंट होगा। अभी हम देखो कि यहाँ पर रन करके दिखा रहे हैं कि रन किए हम। हाँ तो हम्म, तो देखो, नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे इसको कॉल बाय रेफरेंस बोल सकते हैं, बोलते हैं ऑब्जेक्ट और एरे। जब भी हम किसी फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट या एरे जब भी कोई फंक्शन में पास करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है, या फिर तुम कोई एरे को पास करो और उसका अगर कोई वैल्यू अंदर में चेंज हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस इसको बोलते हैं, अगर इसके अंदर में कोई वैल्यू चेंज हो रहा है तो इसके बाहर वाले ऑब्जेक्ट या एरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। क्यों पड़ेगा वो अभी हम तुमको बताते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम फिर दोबारा कोड को समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना।
एक सेकेंड, हम पुराना वाला कॉल बाय वैल्यू वाला कोड दिखाते हैं। एक बार दोबारा से कॉल बाय वैल्यू बता रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू यहाँ पे था, ठीक है, ये कॉल बाय वैल्यू था। यहाँ पे हम क्या बोले थे तुम लोग को कि यहाँ पे क्या बोले थे, y इक्वल टू 10 लिखे, y पास किए, y का वैल्यू 10 है, वो यहाँ गया x, फिर x इन, तुम यहाँ पे अगर y भी लिख देते हो, सपोज इसको y ये लिखते हैं, y लिखें, इसको भी y लिखते हैं, इसको y लिखते हैं, इसको y लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे तो y में 10 है, 10 गया यहाँ पे, याद रखना मेमोरी के अंदर का वैल्यू गया 10 गया, 10 यहाँ आया, 10 इंटू 10 हुआ 100 हुआ, 100 y में गया, फिर रिटर्न y किए, तो रिटर्न y किए तो y नहीं जा रहा है, यहाँ पे 100 जा रहा है, फिर 100 आया, रिजल्ट में आया, तो रिजल्ट में 100 आ गया, लेकिन कंसोल डॉट लॉग वाई करेंगे तो ये 10 ही दिखाएगा, रिजल्ट में 100 दिखाएगा। तो देखो यहाँ 10 दिखा रहा है, यहाँ पे 100 दिखा रहा है, लेकिन अभी क्या है, इस कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या हुआ कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट पास किए यहाँ से, अभी जब ऑब्जेक्ट पास किए और उसका वैल्यू जब चेंज कराने की कोशिश, उसका वैल्यू इसके अंदर में चेंज की है, तो जैसे ही अंदर में चेंज किए, ये बाहर के भी वैल्यू को चेंज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे वैल्यू है ए, अब इसको रन करा रहे हैं, अब बता रहे हैं। सबसे पहले 8 नंबर पे है कंसोल डॉट लॉग बिफोर द कॉल बाय रेफरेंस मेथड, यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद वार ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा, वार ऑब्जेक्ट क्या है, as to 1 है, तो as to 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में गया है, वार ऑब्जेक्ट क्या है, अभी तक वार ऑब्जेक्ट as to 1 है, तो यहाँ as to 1 दिखा रहा है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा है, इनसाइड द कॉल बाय रेफरेंस मेथड, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया इनसाइड द कॉल बाय रेफरेंस मेथड। उसके बाद यहाँ पे क्या किए, वार ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू 100 किए, तो अब ए के अंदर 100 चला गया, तो क्या हुआ कि कंसोल डॉट लॉग वार ऑब्जेक्ट किए, तो यहाँ देखो as to 100 हो गया यहाँ पे। लेकिन जब अब ये यहाँ पे फंक्शन का काम खत्म हो गया, अब 11वां नंबर लाइन पे आएगा, 11 नंबर पे लाइन पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द कॉल बाय रेफरेंस मेथड, तो ये क्या हुआ, इसको प्रिंट करा दिया। लेकिन यहाँ जब कंसोल डॉट लॉग वार ऑब्जेक्ट इसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है as to 100, तो क्या हुआ, इसके बाहर वाले वैल्यू को चेंज कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि पहले वाले केस में, इस वाले केस में हम लोग 110 पास कर रहे थे वाई में, लेकिन इस वाले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहे थे। अब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या होता है वो समझो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा ये नहीं समझ रहा कि यहाँ वार ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा, हम यहाँ नाम चेंज करके भी तुम लोग को दिखा देते दोबारा प्रिंट करके, बात बराबर ही हुआ, तब भी ये वैल्यू चेंज कर देगा। देखो तब भी यहाँ as to 100 ही रहा। तो ऐसा मत समझ लेना कि वार ऑब्जेक्ट लिख के पास क्या है, यहाँ पे तुम जो नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पास हो रहा है। अब इसको छोटा वर्जन में तुमको बताते हैं कि जो तुम लोग को समझ में आ जाए। अब जैसे वार, ठीक है, वार एबीसी इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी इक्वल टू 1 और नेम इक्वल टू लिखते हैं ऋषभ, ठीक है। अब लिखते हैं कि लेट बी सी डी इक्वल टू ए बी सी, फिर लिखते हैं फिर लिखते हैं बी सी डी डॉट आई डी इक्वल टू 2 और लिखते हैं फिर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग ए बी सी। ए बी सी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ए बी सी को हम बी सी डी में सेव करा दिए, मतलब क्या हुआ, बी सी डी भी अब इसके बराबर हो गया। उसके बाद क्या है कि बी सी डी डॉट आई डी इक्वल टू 2 लिखे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है प्रिया, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये 3 लाइन तक। अरे बोलो तो क्लियर है। दिया हुआ नहीं है, असाइन किए हैं। ए बी सी को जब बी सी डी लिखे तो यही सेम चीज बी सी डी में चला गया, और बी सी डी के तो बी सी डी के आईडी को 2 लिख रहे हैं, तो क्या हुआ, बी सी डी का जो आईडी होगा वो 2 हो जाएगा।
यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट हुआ आईडी इक्वल टू टू, नेम इक्वल टू ऋषभ, क्योंकि बी सी डी आईडी इक्वल टू टू किए हैं, तो टू हो गया। इसके पहले अगर बी सी डी को प्रिंट कराते हैं, इसके पहले आईडी बिना चेंज किए के पहले अगर बीसीडी को प्रिंट कराते तो आईडी में क्या होगा, वन होगा, क्योंकि एबीसी में जो है वही बीसीडी में गया है। क्लियर है ये? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? बोलो ना, हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो यहाँ जब बी सी डी प्रिंट करा तो ये सेम प्रिंट हुआ, उसका बी सी डी डॉट आई डी इक्वल टू टू किए, फिर बी सी डी किए तो आई डी इक्वल टू